नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़ कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइज़ आपको पता ही है कि आपका जो है 22 तारीख को एग्ज़ाम है और आज तारीख जो है 19 तारीख हो चुकी है। तो लगभग जो आपके पास 2 दिन बचे हुए हैं। तो जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। तो आपको जो रिवीजन के माध्यम से आज हम फिर से जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए जो है वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिसने नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज़। हमारे पास जो आम के खाने योग्य भाग को क्या कहता है? मिजोकॉर्प, एंडोकॉर्प, या मिजोकॉर्प और एंडोकॉर्प, या पेरिकॉर्प? जल्दी से बताएंगे। तो 31 का राइट आंसर गाइस हमारे पास हो जाएगा मिजोकॉर्प, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का गाइस हमारे पास जो है आपको बताना है कि गांधी जी को जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? चर्चिल ने, इटली ने, माउंटबेटन ने, या साइमन ने? जल्दी से बताएंगे 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो माउंटबेटन इसका सही आंसर हो जाएगा। माउंटबेटन ने जो है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से जो है संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा जो मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? ये क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता है कि हर एग्जाम में जो है ये आ ही जाता है। तो मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? 33 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो शेर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गाइज यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है यहाँ पे कट गया है। यहाँ पे फिर भी हम क्वेश्चन को यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। भाई दो ना पाई दो जो है किस आंदोलन का विस्तार था? ये आपको ये बताना है कि भाई दो ना पाई दो में किस आंदोलन का विस्तार था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खादी आंदोलन? तो गाइज ये क्वेश्चन आपको बताइए, मैंने करवाया भी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस मैंने आपको प्रीवियस की वीडियो जो है उसमें भी ये क्वेश्चन करवाया था। विश्व जनसंख्या दिवस हमारे पास 11 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या है? जल्दी से बताएंगे। युद्ध, या राजदरबार, श्री कृष्ण और राधा, या प्राकृतिक सौंदर्य? तो गाइस ये पीवाईक्यू क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी मैंने आपको कराया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण व राधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेचक के लिए वैक्सीन का आविष्कार जो किसने किया था? जल्दी से बताएंगे 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चेचक के लिए वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जो संबोधित करने वाले सर्वप्रथम नेता कौन थे? तो 38 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 गाइज हमारे पास जो बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? तो ये क्वेश्चन गाइज मैंने फिर से आपको जो पीवाईक्यू में करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? पाली। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाइज ये क्वेश्चन आपके लिए नया आया हुआ है, तो इसको जो नोट डाउन कर ले। तो 40 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोस इंडिकस इसका सही आंसर है। गाय का नाम जो क्या है? बोस इंडिकस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज हमारे पास जो यहाँ पे। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारे पास जो आपको बताना है कि भारत में संविधान का अनुच्छेद जो है 21A संबंधित है किससे संबंधित है? समानता से, स्वतंत्रता से, शिक्षा से, या धर्म से? तो 50 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है गाइज हमारे पास जो पंचायती राज को सबसे पहले जो किस राज्य ने शुरू किया था? तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान से शुरू हुई थी। राजस्थान से कहाँ से हुई थी? नागौर डिस्ट्रिक्ट से। आपसे पूछा जा सकता है कि नागौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52 है गाइस हमारे पास भूतल का कितना प्रतिशत जो है भाग जल से ढका हुआ है? तो आपको बताना है 52 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 70.8% इसका सही आंसर होगा। कोल डैम जल विद्युत परियोजना में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है? तो जल्दी से बताएंगे। तो कोल डैम जल विद्युत परियोजना में जो है 53 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 800 मेगावाट की यहाँ पे योजना जो है बिजली उत्पादन होती है, ठीक है। मानसून संबंधित है किससे संबंधित है? 54 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 54 का राइट आंसर हमारे पास मानसून जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मौसमी हवाओं से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है गाइस हमारे पास आपको बताना है कि भारत में महाविपदा प्रबंध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो 55 का राइट आंसर आपको बताना है। तो नई दिल्ली याद रखेंगे, विक्रम नगर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है गाइस हमारे पास जो है भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस देश से लगती है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो आपको पता है किससे लगती है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश से लगती है। 57 है गंगा की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है? तो जल्दी से बताएंगे यमुना, केन, सोन, या सतलुज। 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सतलुज जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 है गाइस हमारे लक्षद्वीप की राजधानी है दमन, या ब्लेयर, या कवरत्ती, या अमरद्वीप। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कवरत्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास वियतनाम की राजधानी क्या है? तो 59 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है। राजधानी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं सोशल स्टडीज से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे पास जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा है?
तो कौन सा अधिनियम हो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? मेघालय, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश में। तो 92 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है गाइस हमारे पास जो है भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 93 का आपको ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, चाय उत्पादक राज्य जो है असम है। ठीक है, कॉफी उत्पादक कौन सा है? कर्नाटक है, याद रखें। सेब उत्पादक कौन सा है? केरल है, सॉरी हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है हमारे पास जो वर्ष 1998 में सूडान और अफगानिस्तान में ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किस देश ने चलाया था? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा गया, पर इसको जो नोट डाउन कर लें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है हमारे पास जो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च जो है कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से, चौरी चौरा से, दांडी से या साबरमती आश्रम से? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साबरमती आश्रम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कामरूप जो है किसका पुराना नाम था? बंगाल, उड़ीसा, बिहारी, असम। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कामरूप जो है असम का पुराना नाम था। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको बताना है? तो 97 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की पूछे तो ऑप्शन नंबर बी जो है गोदावरी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारे पास जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो 98 का राइट आंसर हमारे पास जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, स्थापना हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने या मोतीलाल नेहरू ने? तो 99 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे पास जो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में मुख्यतः किसकी आलोचना की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दादा भाई नौरोजी यानी कि जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों इसके बारे में बताया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 है भारतीय तटरेखा की लंबाई जो लगभग कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपके जो है 6th क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है, तो 6th क्लास के बच्चों को भी पता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग जो 7500 किलोमीटर आपकी यहाँ पे लंबाई देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है हमारे पास संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को किस मामले ने जन्म दिया? तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, केशवानंद भारती मामला। आपने सभी ने पढ़ा होगा केशवानंद भारती मामला, ये पुलिस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, आप प्रीवियस ईयर चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 103 है गाइस हमारे पास किस सिख गुरु ने अमृत शहर की स्थापना की थी? तो अमृत शहर की स्थापना जो 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु रामदास जी ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 है गोवा को सर्वप्रथम जो है अपना उपनिवेश किसने बनवाया था? पुर्तगाली ने, डच ने, फ्रेंच ने या अंग्रेज ने? तो 104 का राइट आंसर अब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगाली इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ जो है किसने बनवाया था? राणा प्रताप ने, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने या बंपा रावल ने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास, राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 106 है रेड इंडियन जो है किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय विदेशी नीति विशेषता नहीं है? विदेश नीति की विशेषता नहीं है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि संयुक्त राष्ट्र के विरोध में ये आपकी विशेषता नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 108 है हमारे पास जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किसने की है? तो याद रखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो धर्मपाल द्वारा जी की गई है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कौन सा है? अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब या अनंतपुर साहिब या पटना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास जो है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हजारों जिलों की भूमि जो है किस देश को कहा जाता है? जापान, चीन, फिनलैंड या स्विट्जरलैंड? तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिनलैंड इसका हजारों जिलों की भूमि जो है किस देश को कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं पंचशील का सिद्धांत जो है किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है ये आपका पंचशील का सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास आपको बताना है कि दीन इलाही जो किसने शुरू किया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या बाबर? तो दीन इलाही जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास, अकबर इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित को मिलाइए, आपको बताना है नीली क्रांति जो किससे संबंधित है, हरी क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति और पीली क्रांति। तो इसका 113 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगी, आइए देखते हैं। तो पहले का नीली क्रांति जो किससे संबंधित है आपको पता होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन से। ठीक है, और हरी क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो है श्वेत क्रांति
दूध उत्पादन से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले का दूसरा और तीसरे का, यहाँ पे पहले का दूसरा और तीसरे का पहला, ठीक है। तो इसमें ये दिया गया है और यहाँ पे जो है इसके उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि हरी क्रांति जो किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से, और पीली क्रांति किससे है, सिल्क उत्पादन से। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मिलान कर लेगा यहाँ पे महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं मुख्यतः किससे संबंधित है, मूर्ति पूजा, भगवान में विश्वास, या विचार और आचरण की शुद्धता, या भाग्यवाद में विश्वास। तो 114 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विचार और आचरण की शुद्धता। क्वेश्चन नंबर 115 है हमारे पास, जो मायोरी जो है किस देश के निवासी हैं, तो इसका सही आंसर आपको बताना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपको पता है 1906 में हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1946 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 118 गाइस हमारे पास, भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में किस राजनीतिक दल को छात्र संगठन कहा जाता है, तो 118 का राइट आंसर आपको क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको बताना है चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन जो है कहाँ किया गया था, तो 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कश्मीर में किया गया था, ठीक है। याद रखेंगे कश्मीर में कहाँ पे, कुंडलवन में किया गया था, और किसके शासनकाल में हुआ था, याद रखेंगे कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और जो ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, तो याद रखें क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसके बाद जो कितने पार्ट में डिवाइड हो गए थे, तो याद रखेंगे 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे, एक हीनयान और महायान, और हियान में 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे, ठीक है, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 120 है हमारे पास, हम्पी कहाँ की राजधानी थी, तो हम्पी जो है आपको बताना है तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हमारे पास हो जाएगा। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किसने की थी, तो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 हमारे पास जो आपको बताना है कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ के रहने वाले थे, बंगाल, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात, तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चैतन्य महाप्रभु बंगाल के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले थे, कालीबंगन, सुरकोटड़ा, या लोथल, या रोपड़, तो 122 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सुरकोटड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो आपको बताना है, प्राचीन भारत में जैन धर्म के प्रसार किसके काल में हुआ, तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, या चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। पश्चिम बंगाल की शोक की नदी कौन सी है, गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की शोक की नदी आपको जो है 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दामोदर नदी। और बिहार का जो है शोक पूछा आपसे तो कोसी नदी हो जाएगा, ठीक है। मिट्टी की कौन सी किस्म जो है भारत की अधिकतर हिस्से में पाई जाती है, तो आपको बताइए, मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया था, याद रखेंगे, और इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी जो भारत में अधिकतर हिस्से में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो याद रखेंगे काली मिट्टी उपयुक्त है, जिसको हम रेगुर की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, शीतकाल में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है, तो शीतकालीन में बोई जाती है तो उन फसलों को हम रबी की फसल के नाम से जानते हैं, तो 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास, रबी की फसल, जिसमें गेहूँ वगैरह सरसों वगैरह उसमें बोई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 है, किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है, तो 127 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमध्य सागर को जो है रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है, ठीक है। कोलंबस नामक प्रसिद्ध, तो गाइज हम कहाँ तक पहुँचे थे, सॉरी गाइज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए, बारिश लग गई थी, ठीक है। तो बड़े दिनों बाद बारिश हो रही है हिमाचल में, गर्मी से राहत मिल जाएगी। तो आइए गाइज हम क्वेश्चन जो है 128 को डिस्कस करते हैं। कोलंबस नामक प्रसिद्ध खोजी व नाविक जो है किस देश का था, जर्मनी, फ्रांस, इटली या कनाडा, तो 128 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इटली से संबंधित था। धोलावीरा जो कहाँ का स्थित है, धोलावीरा कहाँ स्थित है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब, तो धोलावीरा हमारे पास जो है याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। गाइस ये क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, धोलावीरा जो कहाँ पे है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है किसने किया था, मदन मोहन मालवीय जी द्वारा, स्वामी विवेकानंद, बाबा आमटे या जयप्रकाश नारायण, तो 130 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 131 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में अंकित किए गए हैं, तो अभी आपको मैंने बताया था 20 बार मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे मौलिक अधिकार पूछे तो भाग 3 में, अगर आपसे ड्यूटीज़ पूछे तो भाग 4A में, ठीक है। ओजोन परत जो है इनमें से किससे संबंधित है, किस में होती है, तो ओजोन परत आपको पता ही है कि क्षोभमंडल
में या सप्ताभ मंडल में, आयन मंडल में, बाह्य मंडल में। तो सप्ताभ मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। और मौसमी संबंधी घटनाएं जो कहाँ पे होती हैं, तो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। सबसे परत पूछे, सबसे पहली परत आपकी क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा जो है किस आंदोलन में दिया था? तो 133 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 में दिया था, ठीक है। बाइसन क्या है? ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइसन क्या है? तो ये आपकी अमेरिकी प्रकार की एक जो है भैंस है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 135, जोहान्सबर्ग जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है जोहान्सबर्ग? तो 135 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व की स्वर्ण राजधानी के लिए जोहान्सबर्ग जाना जाता है, ठीक है। काला सोना जो है किसे कहा जाता है? गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है 5 स्टार पे रखिएगा। तो काला सोना जो है किसे कहा जाता है? कोयला को, पेट्रोलियम को, सीसा को या अफीम को? 136 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम को जो है काला सोना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 137 है गाइस हमारे पास है, जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली गई तब इंग्लैंड का शासक शासिका कौन थी? तो कब बदली गई थी राजधानी? तो 1911 में बदली थी, याद रखेंगे। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 137 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉर्ज पंचम। ये जब भारत आए थे इनके जो स्वागत में जो है ये किया गया था। और 1911 में और क्या चीज़ हुई थी जो मेरे को बताएंगे? तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। 1905 में उस टाइम किसके शासनकाल में होता? तो याद रखेंगे उस टाइम करजन के शासनकाल में होता। करजन झंडूबाम उस टाइम जो है यहाँ पे वहाँ पे वायसराय हुआ करता था भारत में। तो उसने जो है यहाँ पे क्या किया था? बंगाल विभाजन करवा दिया था। और ये जो है उसको बंगाल विभाजन को रद्द कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 138 है हमारे पास जो स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग किन शहरों को जोड़ता है? तो 138 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके 4 महानगर हैं जिसको जो है स्वर्ण चतुर्भुज जोड़ा करता है, ठीक है। 139 है गाइस हमारे पास जो है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार, द्वीप द्वीप या दादरा नगर हवेली या लक्षद्वीप? तो 139 का हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडमान निकोबार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र? तो अरब सागर में आपकी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा नदी गिरती है। दूसरी कौन सी है? ताप्ती नदी गिरती है, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप और उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? तो सबसे छोटा महाद्वीप है हमारे पास जो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। आगरा का लाल किला जो किसने बनवाया था? तो 142 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगरा का लाल किला जो अकबर द्वारा बनाया गया था। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मरियाना ग्रंथ, मैंने आपको बताया था पहले, मरियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलता है, पैसिफिक ओशियन में। और 144 हमारे पास जो है, अंटार्कटिक महासागर किस अक्षर के आकार का है? तो आपको पता है एस आकार का है, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 144 का, ठीक है। 145 है हमारे पास जो है, कौन सा उद्योग जो सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? गाइज ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने जो छोड़ दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी करवाया था, ये आज के लिए आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वजह आपको बताना कि 147 कुचिपुड़ी प्रसिद्ध नृत्य है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि कुचिपुड़ी यानी कि आधी कच्ची पुड़ी कहाँ पे मिलती है? आंध्र प्रदेश में मिलती है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 148 है हमारे पास, गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे? 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु अंगद देव इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास है। 149 है, मार्टिन लूथर ने किस भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था? तो 149 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्जुन ने, ठीक है। रजिया सुल्तान ने दिल्ली की शासिका कब बनी थी? तो पहली महिला मुस्लिम शासिका भी थी ये। तो 150 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1236 ईस्वी में। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? ये PYQ क्वेश्चन थे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए जो और मेहनत की जाए, ठीक है। तो और जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको जो आप जो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल को लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो मज़ेदार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है।